जन्म तुम्हारे लेखे, जन्म तुम्हारे लेखे, जन्म तुम्हारे लेखे, जन्म तुम्हारे लेखे। हम सर दीन दयाल न तुम सर, हम सर दीन दयाल न तुम सर। अब पत्यार कभी जय, अब पत्यार कभी जय। बदनी तोर मोर मन माने, बदनी तोर मोर मन माने। जन को पूर्ण कीजे, जन को पूर्ण कीजे। जन्म तुम्हारे लेखे वाहिगुरु, जन्म तुम्हारे लेखे, जन्म तुम्हारे लेखे वाहिगुरु, जन्म तुम्हारे लेखे। बल बल जाऊं रवैया कारण, बल बल जाऊं रवैया कारण। कारण कवन अबोल, कारण कवन अबोल। जन्म तुम्हारे लेखे सतगुर, जन्म तुम्हारे लेखे, जन्म तुम्हारे लेखे सतगुर, जन्म तुम्हारे लेखे। बहुत जन्म के पिछड़े माधो, बहुत जन्म के बिछड़े माधो। जन्म तुम्हारे लेखे, जन्म तुम्हारे लेखे। तोहर विदास आस लग जीऊं, और विनाश आस लगती हूँ। सर पयो दर्शन देखे, चिर पयो दर्शन देखे, फिर देव दर्शन देखे, फिर देव दर्शन देखे। जन्म तुम्हारे लेखे, जन्म तुम्हारे लेखे, जन्म तुम्हारे लेखे सतगुर, जन्म तुम्हारे लेखे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। जन्म तुम्हारे लेखे वाहिगुरु, जन्म तुम्हारे लेखे, जन्म तुम्हारे लेखे वाहिगुरु, जन्म तुम्हारे लेखे। जन्म तुम्हारे लेखे, जन्म तुम्हारे लेखे, जन्म तुम्हारे लेखे वाहिगुरु, जन्म तुम्हारे लेखे। हरे कृष्ण। तू मेरा पिता, तू है मेरा माता, तू मेरा पिता, तू है मेरा माता। तू मेरा बंधप, तू मेरा प्राता, तू मेरा बंधक, तू मेरा भ्राता। तू मेरा राखा सबली ठाई, तू मेरा दाता सबरी ठाई। तापो के हकारा जियो, आपो तेरा पारा दियो। तापो के हकारा जियो, आपो तेरा पारा दियो। तू मेरा पिता, तू है मेरा माता, तू मेरा पिता, तू है मेरा माता। तू मेरा बंधप, तू मेरा प्राता, तू मेरा बंधक, तू मेरा भ्राता। तू मेरा राखा सबली ठाई,
ठाई। तू मेरा राजा सबरी ठाई। तापो के हाकाड़ा जियो। तापो के हाकाड़ा जियो। तुम्हारी कृपा ते तोल पशाना। तुम्हारी कृपा ते तोल पशाना। तू मेरी ओट तू है मेरा माना। 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 कोई ना जाने तुमरा अंत। कोई न जाने तुम्हारा अंत। ऊंचे से ऊंचा भगवंत। ऊंचे से ऊंचा भगवंत। तू मेरा पिता तू है मेरा माता। तू मेरा पिता तू है मेरा माता। तू मेरा बंधु तू मेरा भ्राता। तू मेरा बंधु तू मेरा भ्राता। जी जंत सब तुझ उपाए। जानते सब तुझ पाए। जित जित पाना तित तित लाए। जित जित पाना तित तित लाए। सब कुछ कीता तेरा होवे। सब कुछ कीता तेरा होवे। नाई कछु असारा जियो। नाई कछु असारा जियो। तुम मेरा पिता तू है मेरा माता। तू मेरा पिता तू है मेरा माता। तू मेरा बंधक तू मेरा भ्राता। 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 तू मेरा राखा सबनी ठाई। तू मेरा राखा सबनी ठाई। तापो के हाकाड़ा जियो। तापो के हाकाड़ा जियो। नाम ते आया महासुख पाया। नाम ते आया महासुख पाया। हर गुण गाए मेरा मन शीतलाया। हरे गुण गाए मेरा मन शीतलाया। गुरुपुरे बच्ची बधाई। गुरुपुरे बच्ची बधाई। नानक जिता बिग
खाड़ा जियो नानक जीता खाड़ा जियो तू मेरा पिता तू है मेरा माता तू मेरा पिता तू है मेरा माता तू मेरा बंधप तू मेरा भ्राता तू मेरा बंधक तू मेरा भ्राता तू मेरा राखा सबरी प्राण तू मेरा राजा सबकी भाई तापो के हाथाड़ा जियो तापो के हाथाड़ा जियो तापो के हाथाड़ा जियो तापो के हाथाड़ा जियो हरे कृष्ण बसाख धीरन क्यों बाटिया जिन्ना प्रेम बिशो हर साजन पुरख विसार के लगी माया तो पुत्र कलतर ना संग तना हर अबनासी ओ पलज पलज सगली मोई झूठे धंध मो एक सहार के नाम बिन अगे लइए खोय जीव विसार बिगुचना प्रभ बिन अवर न कोय प्रीतम चरणी जो लगे तिनकी निर्मल सोए नानक की प्रभ बेनती प्रभ मिलो प्राप्त होए बसाख सुहावा तां लगे जा संत पेट हर सोए बसाख सुहावा तां लगे जा संत पेट हर सोए बोली राधा कृष्ण भगवान की जय श्याम सुंदर भगवान की जय हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण राजा ने सारे शहर में जय सूचना कराई कि 8 वर्ष की आयु से लेकर 80 वर्ष की आयु तक का जो भी मनुष्य बैसाख के मेघ की संक्रांति में बैसाख महीने में सूर्योदय से पहले स्नान नहीं करेगा वह दंडनीय समझा जाकर शहर से निकलवा दिया जाएगा। जेड़ा सवेरे नहीं उठेगा और सवेरे सूर्य चढ़ने से पहले स्नान नहीं करेगा, वो राजा ने ढंढोरा फिरा दिया कि उसको अपने देश से निकाल दिया जाएगा। बोलो हरे कृष्ण। अपने शहर से निकाल दिया जाएगा। पुत्र पारजा इष्ट मित्र चाहे कोई भी हो जो बैसाख धर्म का पालन नहीं करेगा, मैं उसको चोर के समान समझूंगा। हरे कृष्ण। प्रातः काल उठना चाहिए और पवित्र जल में स्नान करो, स्थान पर प्याऊ लगाओ, यथाशक्ति योग्य
ब्राह्मणों को, निर्धनों को दान, संतों को दान तथा अन्य धर्म से कार्य करो। राजा ने प्रत्येक गांव में एक एक उपदेश करने वाला विद्वान ब्राह्मण भी नियुक्त कर दिया तथा 5 गांवों पर एक अधिकारी। इस प्रकार चक्रवर्ती राजा के शासन में जय धर्म वृक्ष सारे देश में विस्तार पूर्व फैल गया। इस राज्य में जो पापी मर जाते थे वो भी नरक को नहीं जाते थे, वो भी वैकुंठ लोक को प्राप्त होते थे। वैशाख महीने में एक बार के स्नान से पापों से मुक्त होकर कोई प्राणी भी जमपुरी को नहीं जाता था। हरे कृष्ण। उसकी नगरी विच कोई भी कीड़ा पतंगा भी मर जाता था और नरकां नूं नहीं जाता था। कोई पापी ते पापी बंदा भी मर जाता था तो वो भी विष्णु भगवान के लोक को जाता था। इस कारण उस सूर्यवंशी राजा ने जम के सब लेखों को मिटा दिया। मनुष्य के जो भी प्राणी कर्म थे सब नाश हो गए। बेचारे चित्रगुप्त के लिए लिखने को कुछ भी बाकी नहीं रहा तथा सब नरक भी खाली हो गए। परमात्मा दे भजन करने वाले दे उन्होंने नरक में नहीं जाना पड़ता, नरक खाली हो गए। तब एक समय नारद जी जमराज के पास जाकर कहने लगे कि राजन, नरक में पहले जैसे रौनक नहीं रही, हाहाकार नहीं रहा, हाहाकार शब्द नहीं सुने जाते। चित्रगुप्त के पास भी लिखने को कुछ नहीं बचा। हाथ पर हाथ रखे चित्रगुप्त बैठे हैं। बड़े बड़े पापी भी सब तुम्हारे लोक में नहीं जाते हैं, सभी लोग वैकुंठ को जाते हैं। हे जमराज, इसका क्या कारण है? हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम। तब धर्मराज कहने लगे कि हे महामुने, एक राजा पृथ्वी पर हुआ है। अपने राज्य में उसने आज्ञा दी है कि कोई भी वैशाख के धर्मों का पालन नहीं करेगा वह दंडनीय होगा। सो उसके डर के मारे प्राणी वैशाख मास के धर्मों का पालन करके वैकुंठ को जा रहे हैं। कर्मों के नाश से चित्रगुप्त के लिए लिखने को कुछ बाकी नहीं रहा और मैं काठ की मूर्ति के समान बैठा हूं। अब मैं क्या करूं? हरे कृष्णा हरे राम। अब मैं उस राजा से युद्ध करूंगा। अब मैं युद्ध करके उनको मारूंगा, क्योंकि उसने मेरे नरक बंद कर दिए। उसने मेरे को कोई काम छोड़ा ही नहीं। कोई नरकों को नहीं आता है, कोई जामदूत भी बेले बैठ गए। जितने भी कुटने मारने वाले जाम हैं सब खाली हो गए। और सेवक को स्वामी का कार्य अवश्य ही करना चाहिए। यदि वह मुझसे नहीं मरेगा तो
तो मैं ब्रह्मा जी के पास शिकायत करूंगा। इस प्रकार नारद जी से कहकर जामराज मृत्यु, रोग, जरा आदि सब सेवकों और अपने दूतों को साथ लेकर दंड धारण कर अपनी सेना को लेकर के जामराज अपने हथियारों को लेकर के उस राजा पर चढ़ाई कर दी जामराज ने, और भैंसे पर चढ़कर पृथ्वी पर आया। सिंहनाद करते हुए उस राजा की नगरी को चारों ओर से घेर लिया। इससे समस्त प्रजा अत्यंत भयभीत हो गई। राजा भी जय सुनकर के जामराज आ गया है। जामराज ने नगर को घेर लिया है और जामराज को आया सुने तो राजा ने भी अपनी सेना तैयार कर ली। सेना को सजाकर नगर के बाहर आया। राजा ने थोड़ी देर में ही जामराज, मृत्यु, काल, रोग और जामराज के दूसरे दैत्यों को मारकर भगा दिया और भैंसे पर सवार जामराज स्वयं राजा के सम्मुख आया और भीषण गर्जना करके राजा पर बाण चलाने लगा। राजा ने 3 बाणों से उनके धनुष को काट दिया। अब जाम ढाल और तलवार लेकर राजा को मारने के लिए चला। तब राजा ने उसकी ढाल तलवार भी काट दी। काले सर्प जैसे फुंकार मारता हुआ क्रोधित होकर एक बाण जाम के मस्तक पर मारा। तब जामराज ने क्रोधित हो दंड उठाया और उसको ब्रह्मास्त्र से अभिमंत्र कर राजा पर छोड़ दिया। उस समय बड़ा हाहाकार मच गया। तब भगवान नारायण विष्णु भगवान ने अपने भक्त की रक्षा के कारण सुदर्शन चक्र को छोड़ा। कैसा चक्कर चलाया है शाम तेरी उंगली में, कैसा चक्कर चलाया है शाम तेरी उंगली में, कैसा चक्कर चलाया है कृष्ण तेरी उंगली में, कैसा चक्कर चलाया है कृष्ण तेरी उंगली में। पापी मार भगाया है शाम तेरी उंगली में, पापी मार भगाया है शाम तेरी उंगली में। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे ऐसा हरे। चक्कर चलाया है शाम तेरी उंगली में, ऐसा चक्कर चलाया है शाम तेरी उंगली में। तब भगवान विष्णु ने अपने इस भक्त की रक्षा के हेतु सुदर्शन चक्र चलाया, जो युद्ध स्थल में आज दंड से युद्ध कर ब्रह्मास्त्र का निवारण करते हुआ जामराज को मारने लगा। जय देकर वह भक्त राजा भयभीत होकर सुदर्शन चक्र की स्तुति करने लगा कि हे विष्णु भगवान के सुदर्शन चक्र, हे भगवान के हाथ के आभूषण, सहस्त्र बार तुम्हें नमस्कार है। भगवान तुमको सारे लोगों की रक्षा के लिए धारण करते हैं, भक्तों की रक्षा करने के लिए, पापियों का संहार करने के लिए। क्योंकि जो देवताओं के द्रोही है, भक्तों के द्रोही है, संतों के द्रोही है, तुम उनके काल हो।
सो हे जगतपते इस जाम की भी रक्षा करो। ऐसी स्तुति सुनकर चक्कर सुदर्शन चक्कर जाम को राजा के पास छोड़कर स्वयं वैकुंठ को चला गया। फिर जाम उदासीन होकर ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी के पास गया। उसको इस प्रकार देखकर सब सभागण विस्मित होकर आपस में कहने लगे कि जाम का जहां पर कैसे आना हुआ, कहीं ब्रह्मा जी के दर्शन को तो नहीं आया, इसको तो कभी क्षण भर का भी अपने काम से अवकाश नहीं मिलता। देवता तो कुशल से है, ऐसी बात ना कभी पहले देखी ना सुनी। ये सब ऐसा कह ही रहे थे कि तभी प्राणियों का स्वामी सूरज और सूरज का पुत्र जम ब्रह्मा जी के चरणों में इस प्रकार गिर गया जैसे जड़ से कटा हुआ वृक्ष निराशित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ता है। जामराज त्राहे त्राहे पुकारने लगा कि हे देवेश, मेरा अत्यंत अपमान हो गया। मेरे वस्त्र व बेही खाते फाड़ डाले और मुझको अत्यंत पीटा गया। मेरी प्रतिष्ठा मर्यादा सब भंग हो गई। हे कमलासन ब्रह्मा, आपके होते हुए मेरी जब दुर्गति कैसे होगी। ऐसा कह जम पृथ्वी पर गिर गया। तब वहां पर बड़ा कोलाहल हुआ। सब आपस में विचार करने लगे कि जो स्थावर जंगम सबको खाने वाला, मनुष्यों को संताप देने वाला दुखी कैसे हो गया। तब पवन ने आकर ब्रह्मा जी की आज्ञा अनुसार सबकी वाणी रोक दी और अपने विशाल भुजों से जाम को उठाया। फिर समस्त संसार में विचरने वाला उदार बुद्धि पवन उसे आसन पर बिठाकर कहने लगा कि किसने तेरा अपमान किया और किसने तुमको तुम्हारे स्थान से निकाल दिया। तुम्हारे वस्त्र और बही खाते किसने फाड़ डाले। सो जय वृतांत तुम ब्रह्मा जी के सम्मुख कहो, जो सब के पितामह हैं, वे तुम्हारे दुख को दूर करेंगे। जाम सतलोक कहने लगा, सतपुरु कहने लगा कि हे ब्राह्मण, मेरा सर्वनाश हो गया। जिसका पद खंडन हो जाए उसका जीवन व्यर्थ है। स्वामी सेवक को जिस कार्य पर नियुक्त करे और वह उस कार्य को ना कर सके तथा स्वामी का धन खाता रहे तो वह काट की कीड़ा कौन बनता है। अब मैं आपका कार्य नहीं कर सकता क्योंकि राजा कीर्तिमान ने ये सब धर्म नष्ट कर दिया है, कर्म नष्ट कर दिया है। इस राजा के भय से समुद्र तक सब प्रजा बैसाख मास के कर्तव्य धर्म का पालन करती है और अन्य धर्म के कार्य पितरों का श्राद्ध, अग्निष्टोम, होम यज्ञ आदि तीर्थ यात्रा तथा विविध दूसरे शुभ कार्य छोड़ दिए गए हैं। योग, संख्या, प्राणायाम करना, होम, स्वाध्याय सब को छोड़कर अन्य प्रकार पाप करके भी बैसाख मास में किसी धर्म के प्रभाव से वैकुंठ को चले जाते हैं। जो कोई शुभ कार्य करता है वही इसका शुभ फल भोगता है, परंतु बैसाख धर्म से उसके सिवा तीनों कुलों की अर्थात 26 पीढ़ियों का वैकुंठ वास हो गया है। जो गति देवताओं को जग आदि करने से भी नहीं मिलती। अनेक तीर्थों की यात्रा, जग, दान, तप, व्रत प्रयाग में मरने वाले से नहीं मिलती, वह बैसाख धर्म से सहज में ही मिल जाती है। ऐसा प्रतीत होता है कि वैकुंठ का कोई परित्याग नहीं, परिमाण नहीं, जो इतने मनुष्य भी नहीं पाता। अब मेरा कार्य न रहने से मैं राजा को अपना शत्रु मानता हूँ, क्योंकि राजा की आज्ञा से सभी मनुष्य 81 का वर्ग
विशाख धर्म का पालन, भगवान के नाम का भजन करते हैं और सब वैकुंठ को चले गए हैं। ब्रह्मा जी कहने लगे कि जो विशाख धर्म का पालन करता है, उसके गुणों का गान करता है, उस पर भगवान प्रसन्न होते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे जामराज, उस राजा पर मेरा कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता, क्योंकि भगवान के भक्तों को शुभ अशुभ करने की किसकी समर्थ है। उनके भक्तों को जरा, मृत्यु, व्याधि आदि का कुछ भी भय नहीं होता। सेवक को स्वामी ने जिस काम के लिए नियुक्त किया है, जब तक उसके शक्ति है किए जाए, और जब कार्य करने की शक्ति ना रहे तो स्वामी से निवेदन कर दे, उसी समय वह ऋणी हो जाता है और उसे कोई दोष स्वामी का कार्य करने का नहीं लग सकता। अपना कर्तव्य कार्य करने में प्राणियों को कोई दोष नहीं लगता। हे जामराज, जब तुम इस कार्य से करने में असमर्थ हो तो तुम्हारा किया क्या दोष है। तब ब्रह्मा जी ने ऐसा कहा तो जाम अत्यंत दुखी होकर अश्रुपात करने लगा तथा अत्यंत दीन वाणी से रोकर बोला कि हे पितामह, आपकी सेवा से मुझको सब कुछ मिल गया, परंतु अब मुझे अपने काम पर जाने की तब तक इच्छा नहीं जब तक भूमंडल पर राजा का राज्य है। जब तक इस राजा को इस कार्य से मैं चलायमान नहीं कर देता, मुझको विश्राम प्राप्त नहीं हो सकता। आप मेरे इस कार्य को सिद्ध कर दीजिए, तभी मैं फिर शासन कर सकता हूँ। जाम की बात सुनकर ब्रह्मा जी सोच में पड़ गए। थोड़ी देर विचार करके ब्रह्मा जी जब जाम को समझाते हुए बोले कि हे जाम, देखो, वैष्णव धर्म में प्राण राजा का निग्रह तू नहीं कर सकता, और यदि क्रोधवश तू नहीं मानता तो विष्णु भगवान के पास चलते हैं। जैसी वह आज्ञा करेंगे वैसा ही किया जाएगा। ऐसा कह ब्रह्मा जी की जाम को साथ लेकर क्षीर सागर में चले गए और निर्गुण रूप परमेश्वर आदित्य पुरुषोत्तम भगवान की सांग योग की स्तुति करने लगे। इस प्रकार की स्तुति पर श्री विष्णु भगवान प्रकट हुए और गंभीर वाणी से कहने लगे कि तुम्हारे आने का क्या कारण है। क्या तुम राक्षसों द्वारा सताए गए। जाम का मुख मलिन और कंधे चुके हुए क्यों दिखाई देते हैं। तब ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे प्रभु, राजा कीर्तिमान की आज्ञा अनुसार उनके शासन में सब मनुष्य विशाख के धर्मों का पालन करते हैं, विष्णु पद को प्राप्त करते चले जा रहे हैं। इस कारण जब सारी जमपुरी खाली हो गई तो जब जाम युद्ध करने के लिए राजा के पास गया और अपने दंड उठाकर राजा को मारने लगा तो आपके दर्शन चक्र ने उसकी परास्त कर दिया। अब जब दुखी होकर मेरे पास आया है, हम आपके भक्तों को दंड देने की समर्थ नहीं रखते, इसलिए आपकी शरण में आए हैं। अब हे महाप्रभु, आप राजा को दंड देकर जाम की रक्षा कीजिए। ब्रह्मा जी की ये बात पर सुनकर भगवान कुछ हंसकर कहने लगे कि हे ब्रह्मा जी तथा जाम, मैं लक्ष्मी जी अपनी देह और प्राण भी त्याग सकता हूँ, पर जो मेरे भक्त है मैं उनको नहीं त्याग सकता हूँ। और श्री वत्स, कौस्तभ मणि तथा वैजयंती माला का त्याग भी कर सकता हूँ, पर मैं अपने संतों को, भक्तों को नहीं त्याग सकता हूँ। और मैं वैकुंठ का त्याग कर सकता हूँ, क्षीर सागर गरुड़ का भी त्याग कर सकता हूँ, शेषनाग का भी त्याग कर सकता हूँ, परंतु अपने भक्तों को, संतों को त्याग सकता नहीं हूँ, परंतु अपने भक्तों को नहीं छोड़ सकता। आप ही सोचिए, जिन्होंने मेरे लिए सर्वस्व त्याग दिया और अपनी आत्मा
मुझ में लगा दी, मैं उनको कैसे त्याग सकता हूँ। फिर भी हे जम, मैं तेरे दुख को दूर करने का उपाय बताता हूँ। इस राजा की आयु मैंने 10,000 वर्ष कर दी है, जिससे 8,000 वर्ष बीत चुके हैं। अब 2,000 वर्ष की आयु और भोग कर वह मेरी सद्विजय मुक्ति को प्राप्त हो जाएगा। तब बेन नाम का एक राजा बड़ा दुराचारी होगा और सब वेदों धर्मों को नष्ट कर देगा। वसाक धर्म विलोप हो जाएगा। फिर मैं पृथु का अवतार लेकर पुनः धर्म की स्थापना करूंगा और वसाक धर्म भी मनुष्यों से कराऊंगा। जो मेरा भगत है, जिसने मुझ में ही अपना ध्यान लगा दिया है, मुझ पर ही अपना सर्वस्व छोड़ दिया है और सर्वस्व त्याग दिया है, वह कोई हजारों से एक ही होता है, उसको ही वसाकोक्त धर्म कहना चाहिए। बहुत थोड़े मनुष्य पृथ्वी पर मेरे इस धर्म को जानने वाले हैं। अब हे जम, तुम किसी प्रकार से दुखी मत हो, तेरे काम की स्थिति हो जाएगी। वह राजा तेरा भाग भी देगा। अपने अपने भाग को ग्रहण करने वाला दुखी नहीं होता। जो मनुष्य उद्देश्य से प्रतिदिन वैशाख महीने का स्नान करेगा, अर्घ देगा, जल करे, कुंभ, दही, अन्न आदि का दान करेगा, दान नहीं करेंगे, उनका वैशाख धर्म निष्फल हो जाएगा। जो कोई प्राणी तुम्हारा भाग देकर वैशाख धर्म करे, उनके कार्य में तुम विघ्न मत डालो। और जो तुम्हारा भाग दिए बिना ही केवल मेरा भजन करता है, उसको मेरी आज्ञा से तुम अवश्य दंड दो। उस राजा से तुम भाग दिलाने के लिए मैं अभी सुनंद को भेजता हूँ। वह अवश्य राजा को समझाकर तुम्हारा भाग दिलाएगा। इस प्रकार हर तरह से जाम को आश्वासन देकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए और चले गए। फिर भगवान की आज्ञा से जैसे सुनंद ने राजा को समझाया, तभी से वैशाख मास के धर्मों को जाम को भाग दिया। इसलिए वैशाख मास में प्रतिदिन जाम के निमित्त स्नान अर्घ आदि करना चाहिए, नहीं तो वैशाख के सब कर्म निष्फल हो जाते हैं। वैशाख की पूर्णिमा को सबसे पहले जमराज के निमित्त जल का कड़ा, दही तथा अन्न दान करना चाहिए। फिर पितरों और गुरु के निमित्त, उसके पश्चात भगवान के निमित्त शीतल जल, दही, अन्न, तंबूल, दक्षिणा और फल कंसे के पात्र में रखकर भगवान की तर्पण करे। इस प्रकार राजा अपनी पूरी आयु को भोगकर अपने पुत्र पौत्र आदि समेत विकुंठ को चला गया। तब वह राजा विकुंठ को चला गया तो बेन नाम का महापापी और नीच राजा हुआ। उसने सब धर्मों तथा वैशाख के धर्मों का भी लोप कर दिया। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जम नहीं आवे नेड़े, जम नहीं आवे नेड़े, जम नहीं आवे नेड़े, जम नहीं आवे नेड़े। मेरे राम राय, मेरे राम राय। तू संतां दा संत तेरे, तू संतां दा संत तेरे, तू संतां दा संत तेरे, तू संतां दा संत तेरे। जिसके सिर ऊपर तू स्वामी, जिसके सिर ऊपर तू स्वामी। जो दुख कैसा पावे, जो दुख कैसा पावे। भूल न जाने माया
मद माता बोल न जाने माया मद माता मरना चीतना आवे मरना चीतना आवे मरना चीतना आवे मरना चीतना आवे जो तेरे रंग राते स्वामी जो तेरे रंग लाते स्वामी का जन्म मरण दुख नासा जन्म मरण दुख नासा तेरी बख्श न मेटे कोई तेरी बख्श न मिटे कोई सतगुर का दिलासा सतगुर का दिलासा नाम ते आयन सुख फल पायन नाम पे आयन सुख फल पायन आठ पहर आराधे आठ पहर आया दे तेरी कृपा तेरे परवासे तेरी कृपा तेरे परवासे पंच दुष्ट ले साधे पंच दुष्ट ले सारे तू संतां दा संत तेरे 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 तेरे सेवक को भौ विष नाही तेरे सेवक को कुछ नाही जम नहीं आवे नेड़े जम नहीं आवे नेड़े जब नहीं आवे तेरे जब नहीं आवे तेरे एक बार एक राजा ने एक मुलजम ਨੂੰ फांसी ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਬੋਲੋ ਹਰੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜਦ ਉਹਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਤੇ ਚੜਾਉਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ ਵੀ ਮਰਨੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਰੂਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਕੋ ਖਾਣੇ ਨੂੰ ਕੋ ਪਹਿਨਣੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਿਲਣੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਉਹ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੇਰੀ ਰੂਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਰਦੀ ਮਿਲਣੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲੇ ਭਾਈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਚੇਤਾ ਕੀਤਾ ਦੱਸ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਦਮੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਖਾਣਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੋ ਮੇਰੀ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੇ ਇੱਕ ਰਾਣੀ ਦਾ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਦੂਜੀ ਰਾਣੀ ਦਾ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਤੀਜੀ ਰਾਣੀ ਦਾ ਤੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ 365 ਰਾਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਭਈ ਮੈਂ 365 ਰਾਣੀ ਦੇ ਘਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਕ ਦਾ ਰਾਜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਇਹ ਬੜਾ ਚਲਾਕ ਨਿਕਲਿਆ ਬੰਦਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਤੈਨੂੰ ਸਾਲ ਵਧਾਤਾ और एक रानी दे एक दिन एक रानी दे एक दिन एक रानी दे एक दिन सो उसने भोजन किया 365 दिन जब 65 दिन हो गए तो आज फांसी दे चढ़ाना ते आज लास्ट वाली रानी दे घर भोजन रानी ने कहा इन मर जाना ने खसमे ने इनू रूह नहीं भी रह जाए आलू मटर भी बना लो गोभी बना लो कड़ी भी बना लो कोई भी सब्जी छड्डो ही ना सारिया सब्जियां बना लो और कड़ाह भी बना लो मूंगी वाला बोलो हरे कृष्ण और इधे कोई भी रूह ना रह भी ये चीज नहीं मैंने मिली सब चीजा बनाती रानी ने सब चीजा बनाती जिदा को बर्तन पूजा करते होंगे मोहरा रख दी कहने लगे लाओ लाओ भोग लाओ खाओ जिन्ना खाना खाओ तो बुरकी ना बनना रोवे ही रोवे माइया का दिल बड़ा नरम होंगे और माता पूछया रानी साहब ने भाऊ तू रोंदा क्यों खांदा क्यों नहीं कहता माता मैनू रोटी सुझदी होर घंटे मैंने फांसी लग जाए मैनू तो फांसी सुझा कर दी अगे रोटी में ते खा नहीं होती कहने लगे तू कितना खाऊंगा
कहता माता जी हूं तो मैंने पूछे तो हूं तो मैं दस ही देना। यह है मेरे कागज पत्तर जिदे पर मैंने फांसी का हुक्म होया है। और अगर राष्ट्रपति दे पर लिख दे ना भी फांसी माफ है तो बस फिर मैंने कोई डर नहीं। मैं तू देखी फिर शौंडे चक देने और फिर तो देखी मेरे हाथ दो हाथ कितना खांदा मैं हूं मैनू मौत छूती मैनू खाने नजर नहीं आता। रानी ने कहा कोई बात नहीं। राजा साहब ने लंच ने आना दोपहर दे मैं फांसी से पहला पहला दस्तखत करवा देने फिक्र ना कर। बोलो हरे कृष्ण। जिले राजा साहब आए और रानी ने बड़ी सेवा की थी, बड़े प्यार मिठिया मिठिया गल्लां कीतियां। और ये भी कला हुंदी कईयां किसी किसी पर हुंदी बंदियां बस भी है बीबियां माता भैनों को भी है कैसे काम कराना है। तो माता ने कहा रानी साहब ने भी ए माड़े जे इत्थे दस्तखत कर दो। राजा ने नहीं पूछा कि कादे करने क्यों करने फटाफट देते कर। वो कहने लगे बस फांसी माफ है कोई जम्मिया नहीं तेन फांसी कोई भी फांसी नहीं ला सकता। राजा ने कहा भी ठीक हो गया। रानी ने बुलाया कहते गल सुन हुण तो तेरी फांसी माफ हो गई ते हुण भोजन कर ले। भोजन लगा कर फिर हट ही ना खाना और ढिड भी पाटड़े आ गया। बोलो हरे कृष्ण। फिर राजा साहब कहते भी ये दस कि तेनू सब ते स्वाद रोटी किस रानी के हथों लगी। कहता महाराज रानियां तो सारियां मेरियां माता हैं सारियां मेरियां माताएं हैं पर जिस माता ने मेरी फांसी माफ करवा दी उसकी रोटी सब ते स्वाद लगी। बोलो हरे कृष्ण। कहने लगे हुण एक प्रमाण है एक दृष्टांत देकर समझाया। मुलजम कौन है? मुलजम असी तुसी सारे ही है। एक जीव आत्मा मुलजम है। फांसी केड़ी राजा कौन है? राजा भगवान है। राजा भगवान भगवान दी कल्ले आए नानका सदे उठ जाए। भगवान ने हुक्म दे नाल ही ये जीव धरती पर आया और भगवान के हुक्म दे नाल ही जाना है। फिर एक जन्म और मरण एक किसी के हाथ नहीं है, केवल भगवान के ही हाथ है और इसको माफ कोई करवा सकता नहीं है। पर भगवान दिया रानियां कौन है? भगवान दिया रानियां हैं संत महापुरुष। जेड़े संत है ये भगवान दिया प्यारियां रानियां हैं। क्योंकि भगवान कहते हैं मैं संतन के पाछे जाऊं, जहां जहां संत पधारे कूदो संत सदा अति प्यारे। और जिस रानी ने फांसी माफ कराई वो है साडे श्री गुरु महाराज जी, जो भगवान की सबसे बड़ी और सबसे प्यारी रानी है। भगवान सतगुरां का कहना मन लेंदे और गुरु महाराज जो कहन भगवान नूं वो करना पैंदा है। ते ये जन्म मरण जिहड़ी फांसी है ये ताही माफ हो सकती जे सतगुरां दी दया होवे। सतगुर मोह को संतन मोह को पूरी सौंपी उतरिया मन का धोखा। धर्मराज अब क्या करे को फाटे सगलो लेखा। धर्मराज कुछ नहीं कर सकता जब लेखा ही फट गया सारा ही। तो ये गुरु कृपा हो जावे बड़े बड़े पापियां नूं तार दिंदी है गुरु कृपा। बड़े बड़े पापियां नूं तार दिंदी है गुरु कृपा।
बड़े बड़े पापियां नूं गुरु कृपा पापियां नूं तार दिंदी है गुरु कृपा जमदूतां नूं ललकार दिंदी है गुरु कृपा समझोता ललकार दिंदी है गुरु कृपा डुबे हुए बेड़ियां नूं तार दिंदी है गुरु कृपा डूबे हुए बेड़ियां नूं तार दिंदी है गुरु कृपा गुरुआं दे उत्ते विश्वास रखिए हरे दम गुरुआं दी आस रखिए गुरुआं दे उत्ते विश्वास रखिए हर दम गुरुआं दी आस रखिए हर वेले गुरुआं दी आस रखिए हर वेले गुरुआं दी आस रखिए पाप सागरां तो पार उतार दिंदी है गुरु कृपा आव सागरां को तार दिंदी है गुरु कृपा बड़े बड़े पापियां नूं तार दिंदी है गुरु कृपा बड़े बड़े पापियां को तार दिंदी है गुरु कृपा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम राम हरे 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 राम राम हरे हरे बड़े बड़े पापियां नूं तार दिंदी है गुरु कृपा बड़े बड़े पापियां को तार दिंदी है गुरु कृपा मन पापी नूं सुधार दिंदी है गुरु कृपा मन पापी को सुधार दिंदी है गुरु कृपा मन पापी नूं सुधार दिंदी है गुरु कृपा मन पापी को सुधार दिंदी है गुरु कृपा बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय श्याम सुंदर भगवान की जय शंकर भगवान की जय अपने अपने श्री गुरु महाराज की जय सतगुरु बाबा बेदीराम महाराज की जय स्वामी हरि प्रकाश जी महाराज की जय स्वामी रामदेव महाराज की जय स्वामी महिमानंद महाराज की जय सात सारे हरे कृष्णा सत्संग समाप्त है।